तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम वॉइस। आज का जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा वॉइस का। क्लास 10th के लेवल से पढ़ा रहा हूँ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है, ये देखो। एक्टिव वॉइस जो होती है बेटा, एक्टिव वॉइस में क्रिया से के द्वारा जो प्रधानता दी जाती है वो दी जाती है सब्जेक्ट को। क्रिया के द्वारा जो प्रधानता दी जाती है वो दी जाती है सब्जेक्ट को। और पैसिव वॉइस में क्रिया के द्वारा प्रधानता दी जाती है ऑब्जेक्ट को। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। देखेंगे एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता कैसे दी जाती है। तो ही रीड्स द बुक। किताब कौन पढ़ता है? वह। वह क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है बेटा? सब्जेक्ट। ऐसे ही पैसिव वॉइस में देखेंगे द बुक इज रेड बाई राम। पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी गई? राम के द्वारा। पढ़ा क्या गया? पुस्तक। तो इसमें जो प्रधानता दी गई है वो वर्ब के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा? वर्ब के अकॉर्डिंग। किसको प्रधानता मिली है सबसे ज्यादा? बुक के लिए। तो बुक यहाँ पर क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। देखेंगे अब। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजिंग। देखेंगे कैसे करेंगे इसे चेंज। पहले मैं बता दूं बेटा आपको, यदि ट्रांसिटिव वर्ब है सेंटेंस में, कौन सी वर्ब है? ट्रांसिटिव। तो यानी टीवी। ट्रांसिटिव वर्ब के लिए शॉर्ट में टीवी लिख देता हूँ। ट्रांसिटिव वर्ब है किसमें? सेंटेंस में। तब ही उसकी क्या बनेगी बेटा? पैसिव वॉइस बन सकती है, अन्यथा पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। एक्टिव वॉइस के लिए जरूरी ही नहीं है, एक्टिव वॉइस के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। एक्टिव वॉइस तो विदाउट ऑब्जेक्ट के भी बन जाती है। बट पैसिव वॉइस जो बनेगी, पैसिव वॉइस जो बनेगी वो केवल बेटा जब ही संभव है, जब टीवी मतलब ट्रांसिटिव वर्ब हो, सेंटेंस के अंदर क्या हो? ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ये सकर्मक सकर्मक क्रिया होती है बेटा। क्या होती है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के लिए ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांसिटिव को आई टी भी लिख दे रहा हूँ बेटा। आई टी भी मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? अकर्मक क्रिया। मतलब जिस वर्ब में कर्म नहीं हो, जिस वर्ब में कर्म ना हो, जिस सेंटेंस में कर्म ना दिया हो परंतु कार्य हो रहा हो, तो वहाँ कौन सी क्रिया मौजूद होगी बेटा? अकर्मक क्रिया मौजूद होगी बेटा। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया मौजूद होगी। जैसे कि राम रीड्स। राम पढ़ता है। अगर ये क्या है? ये है अकर्मक। क्या है? अकर्मक। आई टी भी इंट्रांसिटिव वर्ब है बेटा। क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। इसकी पैसिव वॉइस संभव नहीं है। बट बेटा क्या हो? ट्रांसिटिव वर्ब बना दूं मैं इसे, द बुक लगा दूं, तो अब इसकी पैसिव वॉइस क्या है? बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अब इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। राम रीड्स द बुक। अब इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी क्योंकि अब इसमें कर्म दिया है। अब ये हो गई टीवी। मतलब टीवी का मतलब ट्रांसिटिव वर्ब हुई बेटा। क्या हुई? ट्रांसिटिव वर्ब। तो देखेंगे ट्रांसिटिव वर्ब के लिए। और सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसे देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। बेटा इसकी क्या पहचान होती है? इसमें एक तो बी फर्स्ट आती है और दूसरी बी फिफ्थ आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ बेटा। देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? उसमें सबसे पहले हम क्या रखेंगे बेटा? सब्जेक्ट रखेंगे। एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग देख लेंगे। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? बी फर्स्ट या फिर बी फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट होता है बेटा। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यानी बी फिफ्थ का मतलब होता है जिस वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एस या ई एस जोड़ देते हैं। वो क्या होती है? हमारी बी फिफ्थ होती है। बी फर्स्ट मतलब
आप सभी लोग जानते ही हैं मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। अब देखेंगे जैसे कि एक स्ट्रक्चर, यही वाला सेंटेंस ले लीजिए, राम राम रीड्स द बुक। यही वाला सेंटेंस ले ले रहे हैं, राम रीड्स द बुक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। तो बेटा इसमें क्या है, इसमें जो प्रधानता मिली है वो सब्जेक्ट के लिए मिली है। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को प्रधानता अधिक मिली है। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? द बुक है। इसलिए इसका इसको यदि पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, किसमें करेंगे बेटा? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखेंगे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। पहले स्ट्रक्चर समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा बेटा, सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट चेंज किसमें हो जाएगा? चेंज, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में बेटा? सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है। और बेटा फिर इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब जो आएंगे वो कौन कौन सी आएंगी? एज, या फिर एम, या फिर आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ बेटा मैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। तो एच एम आर के बाद बेटा क्या यूज करेंगे? मुख्य क्रिया की तृतीय अवस्था, यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बेटा क्या लगाएंगे? फिर क्या हो जाएगा? जो सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? जो सब्जेक्ट होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा? चेंज इनटू किसमें? किसमें होगा बेटा? ऑब्जेक्ट में। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब देखेंगे पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे। सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या? द बुक है। क्या है? द बुक। क्या है बेटा? द बुक। अब बुक सिंगुलर है प्लुरल? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा बेटा? एज आएगा। क्या आएगा? एज आएगा। एज लगाएंगे। अब वर्ब हमारी क्या है? रीड। रीड जो होती है वो तीनों फॉर्म में सेम होती है। क्या होती है? तीनों फॉर्म में सेम होती है। क्या होती है? रीड, रेड, रेड, बट स्पेलिंग सेम लिखी जाती है। थोड़ा बोलने में बदलाव कर लेंगे जिससे कि पहचान हो जाए हमारी कि ये थर्ड फॉर्म है। द बुक इज रीड बाई, किसके द्वारा बेटा? राम के द्वारा। किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो यहाँ पर लगा देंगे राम। क्या लगा देंगे बेटा? राम लगा देंगे। ठीक है। उतारो बहुत जल्दी, उतारेंगे सभी। देखें कुछ एग्जाम्पल और, कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे बेटा। बी मेक, विश मेक द हनी, विश मेक द हनी। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। बीस क्या? मधुमक्खियाँ प्लूरल के साथ क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ओनली फर्स्ट फॉर्म। ऐसे आई एस नहीं लगाते बेटा। क्या नहीं लगाते? ऐसे आई एस, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो हमारा तो क्या आएगी? ओनली बी फर्स्ट आएगी। और यदि सिंगुलर हो तो बी फिफ्थ आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब बेटा किस में चेंज करेंगे इसे? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसमें करेंगे पैसिव वॉइस में, तो प्रधानता मिलेगी किसके लिए? हनी के लिए बेटा। किसके लिए? हनी के लिए मिलेगी। और मेक का थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बेटा मेड। और बाई क्या हो जाएगा? बाई बी, बाई बी। ठीक है बेटा। एक दो एग्जाम्पल और देखिए। सोनी राइट, एस लगाएंगे, फिर फॉर्म आएगी। सोनी सिंगुलर सब्जेक्ट है। सोनी राइट्स ए लेटर। या फिर बेटा यहाँ लेटर्स कर दूँ, चलो लेटर ही रहने दीजिए, सिंगुलर में समझा दे रहा हूँ। तो ए लेटर, ए लेटर, लेटर सिंगुलर है तो ए जाएगा। ए लेटर इज क्या बेटा? रिटर्न बाई, किसके द्वारा? सोनी के द्वारा। किसके द्वारा? सोनी के, सोनी के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? सोनी के द्वारा।
अब यदि हम इसका नेगेटिव बनाए बेटा, क्या बनाए, नेगेटिव बनाए, तो क्या करना है, बस ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी है। मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट किसके रूप में आता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, प्लस क्या करेंगे, प्लस इज, या फिर एम, या फिर आर, इन तीनों में से एक, फिर बेटा नोट लगाएंगे, फिर बी थर्ड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट आ जाएगा बेटा, सॉरी बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई प्लस क्या आ जाएगा, इधर सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। पिछले वाले यदि स्ट्रक्चर में बाई नहीं लिखा गया हो तो वो तो लिख लेना बेटा, जाएगा होगा। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे, है ना, डज नॉट ड्रिंक द मिल्क, है ना, डज नॉट ड्रिंक द मिल्क। तो बेटा क्या होगा, मिल्क जो है वो है मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन क्या होता है बेटा, उसके साथ हमेशा एज आती है, क्या आती है, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसे, ये एक्टिव वॉइस का वो है सेंटेंस, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, मिल्क, द मिल्क। अब बेटा इसमें क्या है, मिल्क है तो सिंगुलर आएगी, वर्ब भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग प्रयोग होगी। फिर उसके बाद नोट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नोट है दिया हुआ है, इसमें डज का क्या होगा, एज हो जाएगी, डज की जगह पर बस इतने फर्क है, नोट आएगा। और नोट के बाद क्या लगाएंगे बेटा, ड्रंक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ड्रंक, बाई क्या है ना, बाई है ना, ठीक बेटा, ठीक। अगला देखेंगे, एक दो उदाहरण और देखेंगे। नीचे का उतार लेंगे सब, नीचे का रखने कर रहा हूँ। दे डज नॉट abuse me, दे डज नॉट abuse मी, क्या करेंगे, मी का ऑब्जेक्ट इधर आई हो जाएगा, और आई के साथ बेटा एम लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और यहाँ पर बेटा क्या आएगा, नोट आएगा, नोट के बाद एब्यूज का एब्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एब्यूज हो जाएगा, एब्यूज बाई बेटा, बाई लगा के क्या लगा देंगे, डैम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डैम लगा देंगे। आया सबके समझ में, आया सबके समझ में, ठीक, उतार दो। ये एक्टिव वॉइस का है, और ये पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है, ठीक है, किसमें चेंज हुआ है, पैसिव वॉइस में, ठीक है, ठीक, उतारो।